तो आज हम बात करने वाले हैं बीएड फर्स्ट ईयर के भूगोल के एग्ज़ाम की, जो कि 2022 में हो रहा है। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, भूगोल से आप क्या समझते हैं? इसका अर्थ मानव समुदायों को उनके आवास स्थलों की पृष्ठभूमि में जानकारी प्राप्त कराना है। भूगोल प्राकृतिक निर्जीव तत्वों तथा सजीव तत्वों के सिद्धांत और क्रियाओं के पारस्परिक संबंधों का विज्ञान है। भूगोल की परिभाषा मानव और भौगोलिक वातावरण दोनों के मध्य होने वाली परस्पर क्रिया तथा प्रतिक्रिया को भूगोल कहते हैं। भूगोल के क्षेत्र प्राकृतिक वातावरण संबंधी संबंधित मानसिक क्रियाएं, सामाजिक क्रियाएं, राजनैतिक क्रियाएं। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक भूगोल के बारे में बताइए। प्राकृतिक यानी पृथ्वी के धरातल पर कतिपय घटनाएं अवश्य घटित होती हैं, चाहे मनुष्य उस पर रहे या ना रहे। इन घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक भूगोल के अंतर्गत आता है, या फिर आप कह सकते हैं इन घटनाओं का अध्ययन प्राकृतिक भूगोल का ही क्षेत्र है। मानवीय भूगोल क्या है? मानव के धरातल पर रहने से यहाँ कुछ न कुछ घटनाएं अवश्य होती रहती हैं। मानव जहाँ रहता है वहाँ कुछ न कुछ अवश्य करता है, जैसे खेती, कृषि, पशुपालन, नगरों की वृद्धि, बागवानी इत्यादि। आर्थिक भूगोल के बारे में वर्णन कीजिए। यह भूगोल का उपविभाग है जो पूरी भौगोलिक वातावरण का मानव के आर्थिक क्रियाकलापों पर पड़े प्रभाव का अध्ययन करता है। भौगोलिक परिस्थिति व्यापारिक वस्तु की उपज, यातायात, आदान प्रदान पर प्रभाव डालती है। कृषि, खनिज, शक्ति के साधन सब इसी के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजनैतिक भूगोल के बारे में वर्णन। राजनैतिक यानी कि राजनैतिक सीमाओं से रिलेटेड ये क्वेश्चन करता है। भूगोल का संबंध प्रकृति से है। राजनीति सीमाएं कृत्रिम और मनुष्य द्वारा बनाई गई हैं। इसके अंतर्गत भिन्न भिन्न राजनीतिक प्रदेशों की स्थिति, विस्तार, उपज, राजधानी तथा मुख्य नगर आते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऐतिहासिक भूगोल क्या है? इसका संबंध इतिहास के घटनाओं से है, किंतु घटनाओं में काल तथा स्थल का महत्व होता है। इसमें भूगोल पर पढ़ने वाले इतिहास को हम देखते हैं। प्राकृतिक प्रदेशों के आधार पर भूगोल का अध्ययन। प्रकृति का विभाजन प्रकृति के नियमों के अनुसार होता है। इसके अनुसार संसार को 18 बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ध्यान दीजिएगा, इसके अनुसार संसार को 18 बृहद प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया गया है। ये भाग भिन्न भिन्न महाद्वीपों में स्थित हैं। अगला क्वेश्चन है, पाठ्यक्रम में भूगोल का क्या स्थान है? पाठ्यक्रम में भूगोल का महत्वपूर्ण स्थान है। विषय की उपयोगिता के कारण भूगोल को प्राथमिक, माध्यमिक तथा उच्च शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान प्राप्त होता है। भूगोल का पाठ्यक्रम में समुचित स्थान रहना चाहिए और उसका उचित अध्ययन होना चाहिए। भूगोल शिक्षण के उद्देश्य क्या है, जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। पहला उद्देश्य है बौद्धिक सांस्कृतिक ज्ञान प्राप्त करना, सामाजिक जीविकोपार्जन में सहायता। अगला क्वेश्चन, भूगोल शिक्षण की विधियाँ। निरीक्षणात्मक, वर्णनात्मक, प्रादेशिक, भ्रमणात्मक, तुलनात्मक, डाल्टन, प्रोजेक्ट, वैज्ञानिक, क्रियात्मक। अगला क्वेश्चन, प्रादेशिक विधि क्या है? हर्बर्टसन ने प्राकृतिक वनस्पति को स्वाभाविक प्रदेशों का आधार माना है। संसार के विभिन्न 18 प्राकृतिक प्रदेशों में विभक्त कर प्रत्येक मानव क्रियाकलापों को प्रभावित किया है। भूगोल और इतिहास में क्या संबंध है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। ये दोनों विषय मनुष्य के अध्ययन कराते हैं। इतिहास के ज्ञान के लिए भूगोल का ज्ञान होना बहुत आवश्यक है। भूगोल विश्व रंगमंच का अध्ययन करता है। इतिहास रंगमंच के विषय में उसका वर्णन करता है। भूगोल का इतिहास से गहरा संबंध है। इन दोनों में घनिष्ठ संबंध स्वाभाविक है। बिना भूगोल के इतिहास का ज्ञान असंभव है या फिर नहीं हो सकता। भूगोल और राजनीतिक में संबंध, जो आप पिछले पढ़े हैं, वो सब इसमें रिलेशन कर रहा है सबका। भूगोल और राजनीति में संबंध, इनका इतना घनिष्ठ संबंध है कि भूगोल का उपभाग राजनीतिक भूगोल के नाम से प्रसिद्ध है। बहुत से राजनीतिक स्थितियों और समस्याओं का हल भूगोल की सहायता से किया जा सकता है। भूगोल और अर्थशास्त्र में संबंध, किसी प्रदेश की आर्थिक व्यवस्था का विकास भी भूगोल पर निर्भर रहता है। किसी देश के निवासियों की समृद्धि तथा निर्धरता की उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता पर ही निर्भर रहती है। अगला क्वेश्चन है, भूगोल और विज्ञान में संबंध। भूगोल अध्यापन में भौतिक विज्ञान, रसायन शास्त्र, भूगोल शास्त्र, जीव विज्ञान, कृषि विज्ञान आदि से संबंध करना
आवश्यक होता है। भूगोल में अनेक बातें विज्ञान के क्षेत्र से आई हैं। भूगोल और गणित में क्या संबंध है? आयात निर्यात, बिक्री तथा जनसंख्या आदि से संबंधित भौगोलिक बातें गणित के प्रश्न बनाई जा सकती हैं। गणित भूगोल पैमाना मानचित्र बनाने, ग्राफ, चार्ट, जनसंख्या आंकड़े आदि पढ़ने में भूगोल शिक्षक गणित के ज्ञान से लाभ उठा सकता है। भूगोल के वर्णन में गणित की सहायता ली जा सकती है। हमारा लास्ट क्वेश्चन है, मानव भूगोल क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव भूगोल भौगोलिक ज्ञान की एक नवीनतम शाखा है। किसी प्रदेश की प्राकृतिक बनावट, जलवायु, जलराशि, वनस्पति एवं जीव जंतुओं का मानव समाज के निर्माण में क्या हाथ है और उसके प्रभाव को मनुष्य अपने रहन सहन, आचार विचार द्वारा किस प्रकार व्यक्त करता है, इसमें मानव का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तो इस तरह आप बहुत ही ईजी तरीके से बना के लिख सकते हैं। कॉपी भरिएगा, कुछ इस तरह की लगे कि यहाँ कुछ लिखा गया है, बाकी सब बढ़िया।